Jai student, now we are start our study class at now chapter 8 and now our topic part of cells. Part of cells में जो parts है वो first है cell membrane और second जो है cytoplasm में now discuss about. So student open your book cell membrane. Cell membrane क्या होता है? Basic components of cell है ना, जो सेल होती है बेसिक कंपोनेंट से होता है. और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो क्या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में स्टूडेंट? जो होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द सेल होते हैं. न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सब होते हैं. अब क्या होता है स्टूडेंट? इनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो होते हैं पार्ट्स वो किससे कवर होते हैं? सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सेल में. तो ये जो पार्ट्स होते हैं वो कवरिंग किससे होती है? सेल मेम्ब्रेन से होती है. आल्सो कॉल्ड, जो सेल मेम्ब्रेन जो सभी ऑर्गन्स को कवर करके रखती है और साथ में इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम द अनदर, आल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम्स. ये क्या होती है? ये जो सेपरेट करके रखती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है? जो सेल्स होती है वो अनदर सेल्स से उसको क्या करके रखती है? सेपरेट करने का फंक्शन करती है. और साथ में क्या होता है स्टूडेंट? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द पोरूस. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पोरूस होती है. पोरूस का मीन्स क्या होता है? सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल मतलब ये होता है कि जो भी मटेरियल सेल के अराउंड अस होता है, जिसकी मटेरियल्स को उसको नीड होती है, वो मटेरियल्स उसके इनसाइड तो आ सकता है बट उसके आउटसाइड नहीं जा सकता. ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ये किसका फंक्शन हो गया स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन का. अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस तरह इसका डिजाइन होता है. तो इसको कैसे देख सकते हैं? तो इसको प्लांट्स के थ्रू उन्होंने देखा कि जो ऑनियंस होती है, ऑनियंस को अगर हम देखें तो ऑनियंस को अगर हम ब्रेक करें, इसके पीसेस करें तो उसमें पील्स निकल देती है जो बिल्कुल पतली सी होती है. तो अगर उस पील्स पे हम मिथाइल ऑरेंज को कीप करते हैं, ब्लू कलर का लिक्विड होता है, अगर उसको करते हैं उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें दिखाई देती है कि सेल की किस तरह से डेवलप होती है. सो स्टूडेंट, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल, जो ऑनियन सेल के ऊपर जो बाउंड्रीज होती है हम देखते हैं वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. और जो क्या होती है? कवर बाय द अनदर थिक कवरिंग द सेल वॉल. जो बाउंड्रीज होती है सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है. और साथ में सेंटर में क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है कहाँ पे होती है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है वो साइटोप्लाज्म होता है. ये आपके इसमें गिवन है स्टूडेंट, ये दे रखा है डायग्राम. अब उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव द शेप. इसी तरह हमने क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है? गिव द शेप एंड एडिशनल सेल मेम्ब्रेन. साथ में कैसी होती है? इसका लेयर जो होता है ठीक होती है. उसके ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल की लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन पर. अब हम देखेंगे स्टूडेंट के एडिशनल लेयर ऑफ द सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन. द प्लांट्स जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, दिस एडिशनल लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर जो एडिशनल लेयर होती है सेल वॉल की, वो क्या फंक्शन होता है उसका? सेल वॉल का उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का. जैसे प्लांट्स है वो हर टेम्परेचर में अपने आप को किस तरह से, जैसे इसमें गिवन स्टूडेंट की टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, इसकी स्पीड है, एटमोसफियर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसका टेम्परेचर होता है, तो उस सबसे प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी चाहिए. तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन पर सेल वॉल होती है जिससे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल सके. अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड टॉपिक है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. कहाँ होता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? सब्सटेंस होता है जेली लाइक. तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे जो इसे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, राइबोसोम्स होता है. ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. तो आई थिंक स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे. ओके, जय हिंद.